हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हमसफ़र में। तो दोस्त, आज हम लोग अपना कौन सा लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 5। और ये लेक्चर नंबर 5 है वो किस पे बेस्ड है? तो हम लोग किस चीज़ का भी लेक्चर कर रहे थे? लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। आज से पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर किए। उन चारों लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कंसेप्ट जाना, उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया, और फिर आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी, वो है जो समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद क्या शुरू होने वाला है ये भी आपको पता चल जाएगा। ये अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को एट लास्ट इस वीडियो में कर दूंगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल पे आखिरी तक बने रहेंगे। और इस चैनल पे आखिरी तक बने रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसके हर एक कंसेप्ट को जान पाइएगा, हर एक क्वेश्चन को जान पाइएगा। यदि हर एक कंसेप्ट को आप जान पाइएगा तो एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का क्वेश्चन में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो मिसलेनियस वाला पार्ट बचा हुआ था, उसमें हम लोग जो 4th नंबर लेक्चर था उसमें कुल 8 प्रश्न कर चुके थे। 8 प्रश्न कर चुके थे। उसके बाद फिर आज डिस्कस करेंगे बाकी के बचे जो 7 क्वेश्चन हैं। 7 या 6 क्वेश्चन रेस्ट बचे हुए हैं, क्योंकि 14 या 15 क्वेश्चन के आसपास आपके नोटबुक में दिया गया है। हम लोग इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप जो वीडियो पढ़ते हैं, जो लेक्चर पढ़ते हैं, उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम लोग अपना लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, आज का है जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो NCERT का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है आपका 9, ये हम लोग देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 × x - 6। ठीक है, उसके बाद फिर एक और इक्वेशन दिया हुआ है जो है 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। इतना तो आपका है जो हो गया। चलिए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका आखिर सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोग पहले कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे खुद से डील हो जाए, खुद से बने जाए, क्योंकि इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है नहीं। जो कंसेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है वही कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा, और इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन जल्द से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसे क्या करना है, तो ग्राफिकल मेथड से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसे। तो कर देते हैं। चलिए, इसको कर देते हैं। ये आपका है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x, यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 × -6 यानी -12। इसके बाद फिर ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको उस साइड लेके चले जाएंगे, और ये वेरिएबल है, कहने का मतलब जो बदल सकता है, x वाला टर्म है, उसको एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 2x, यहाँ पे -12 है, एज ओ निगेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा। ये आपका x हो गया, ये आपका हो जाएगा -5। x है जो -5 से बड़ा है। आपका ये इक्वेशन इस तरह का बात बोला। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं जरा हम लोग। दूसरा इक्वेशन जो है उसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म, दोनों को एक साइड करेंगे, तो इस वाले को इस साइड ले आते हैं। 6 - x + 2x इज ग्रेटर देन 11। हम लोग एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन
जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट आएगा। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 11 माइनस 6। ये जो पॉजिटिव था उस साइड जाकर नेगेटिव हो गया। x है जो कितना से बड़ा है, 5 से आपका बड़ा हो गया। तो ये था -5 से बड़ा और ये था 5 से बड़ा। बस हमें करना क्या है, एक नंबर लाइन बनाना है, उस पर रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पे 0 है समथिंग, यहाँ पे 1 मान लीजिए, 2 3 4, इसी प्रकार से 5 और 6 भी। चलिए नेगेटिव साइड भी उसी तरह से हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, -5 से बड़ा, तो -5 यहाँ कुछ है, इससे बड़ा आपका हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ते चला जाएगा। और फिर दूसरा बात क्या बोलता है, 5 से छोटा नहीं, यहाँ भी आपका है जो 5 से बड़ा दिया गया है, 5 से छोटा नहीं। 5 से छोटा कब होता, जब आपका इस प्रकार से लिखा हुआ रहता x इज लेस देन 5, लेकिन इस प्रकार से आपका है जो इनइक्वलिटी है तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका 5 तो यहाँ पे कुछ है, इससे बड़ा, और ये वाला टर्म इधर जा रहा था। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या हुआ आपका, जिसमें दोनों वैलिड हो, तो आपका जो कॉमन रीजन है वो हो जाएगा, देखिए कॉमन रीजन कहने का मतलब कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पे आपका ये जो दोनों का ग्राफ है, दोनों का जो लाइन है वो इंक्लूड है, मतलब दोनों आ रहा है। तो ये वाला रीजन, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक वाला रीजन, लेट सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी मान लीजिए, ठीक। तो क्या हम लोग यहाँ से देख पाए कि 5 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पे 5 पे आपका है जो इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं है तो क्या इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये तो सही था, ठीक है, एक वैकेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें 5 को नहीं जोड़ सकते हैं, और इन्फिनिटी को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग आसानी से कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि हर एक कंसेप्ट को हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो इससे पहले आप लोग इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने देर में नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। यदि नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 × 2x - 7 - 3, और फिर इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद आपका into 2x + 3 इज लेस देन 0, फिर हो जाएगा आपका 2x + 19 इज लेस देन 6x + 47। ये आपका है जो क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा आखिर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, ये तो -6x -9, 0 से छोटा है इतना सब। इसके बाद क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है उसको एक साइड, वो तो ऑलरेडी पहले से, और फिर जो कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड। तो 10x - 6x आपका 4x हो गया, और ये दोनों को उस साइड लेकर चले जाएंगे, ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो ये 35 + 9, चलिए आपका हो गया 4x > 44, 44 से कम है, तो x कितना हो जाएगा 44/4। इसका मतलब जो x है वो 11 के बराबर और 11 से छोटा है। ये तो बात हुई इस वाले इक्वेशन की। अब दूसरा जो इक्वेशन दिया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी आपका आसानी इक्वेशन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये 2x इस साइड है, और देखिए एक वेरिएबल हुआ एक वेरिएबल हुआ, मतलब x वाला टर्म, दोनों को एक साइड लाएंगे। अब दोनों को एक साइड लाने के लिए हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं इस बार, ये जो 2x है उसको उस साइड लेकर चले जाते हैं, और फिर ये जो 47 है उसको इस साइड लाते हैं। तो 19 - 47, ये 19 था -47 था, और क्या किए 6x, और इसको उस साइड लेके चल गए -2x। यहाँ पे मैं एक स्टेप आप लोगों को मिस किया हूँ, वो इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ क्या किया हूँ मैं। देखिए 2x को इस साइड ले गया, और फिर 6x को यहाँ 6x के साइड 2x को ले गया, और फिर 19 के साइड 47 को लाया। तो जो मैं स्टेप मिस किया वो मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा तो 17। देखिए इससे घटा के देख लेते हैं थोड़ा, ठीक, ये कितना हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो आपका ये -28 हो जाएगा, -28/4 <x। अब ये कितना हो जाएगा -7। जो x है वो -7 से बड़ा है और 11 से छोटा है। x -7 से बड़ा है, -7 यहाँ पे, इससे बड़ा है x, 11 से छोटा है x। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर ग्राफ इसका जो छोटा सा ग्राफ होता है उसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हुआ आपका नंबर लाइन, ये हुआ आपका 0, ठीक है। इस साइड बढ़ते जाएंगे, यहाँ कुछ 5, यहाँ कुछ 10, यहाँ कुछ 11, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ आपका मान लीजिए -5, यहाँ कुछ -10, तो यहाँ आपका हो जाएगा -7। चलिए तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, -7 से बड़ा, तो -7 यहाँ पे था, इससे बड़ा। फिर इसका मतलब 11 से छोटा, 11 यहाँ पे कुछ है, 11 यहाँ पे कुछ है, 11 से छोटा। तो ये दोनों ग्राफ को मिलाकर दो जो वैलिड रीजन है, मतलब जहाँ पे दोनों ग्राफ आपका शो कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला और ए वाला, यहाँ पे दोनों ग्राफ यहाँ पे इंक्लूड है आपका, तो दोनों ग्राफ इंक्लूड है, तो यही हमारा वैलिड रीजन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये हुई यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 11 को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब 11 के बराबर है, लेकिन -7 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे तो बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है जो बराबर नहीं हो सकता, यहाँ पे खाली होगा। तो खाली का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे -7 वाले में यहाँ हो जाएगा इस तरह से, और 11 वाले में इस तरह से। चलिए ये आपका है जो आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर, -7 से लेकर 11 तक।
चलिए आपका तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन देख लिए और फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, यदि जल्दी से नहीं कर पाए होंगे अब तक तो फिर वीडियो को आप रोक कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी क्या चल रहा था, कल से चौथे लेक्चर के बाद चल रहा है हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में तो हम लोग बस क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उसके कंसेप्ट को भी देखते जाएंगे साथ साथ। इसमें थोड़ा थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत कम समय में ही सोल्व करना होता है, आप लोगों को उसका कंसेप्ट को बताना होता है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना नंबर हो जाएगा, 11 नंबर। अब 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हो गया, मतलब जो भाषा इसमें लिखा हुआ है। अब भाषा लिखा हुआ है तो उसका मतलब पहले समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई सॉल्यूशन है, ठीक, मान लीजिए कोई एक बर्तन है, बीकर है, उसमें कुछ सॉल्यूशन आपका रखा हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी हुई है। तो क्वेश्चन में जानकारी ये दी हुई है कि ये जो सॉल्यूशन है वो रखा हुआ है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के, सॉरी 72 नहीं, आपका कितना है यहाँ पे 77 डेटा दिया हुआ है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना के बीच में है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन। एक फार्मूला है जो आपको इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, वो फार्मूला गिवन है, उसके बाद बताया गया है ना, कुछ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ये फ़ारेनहाइट है, इसको बताइए कि यदि ये डिग्री सेल्सियस में हो तो कितना तापमान होगा। तो वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आपका हो गया C/5 बराबर F माइनस 32/9। यही है जो फार्मूला आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो फार्मूला दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको हम लोग फ़ारेनहाइट टाइप में कर लेते हैं। फ़ारेनहाइट कहने का मतलब फ़ारेनहाइट को एक साइड और बाकी सबको दूसरे साइड। तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे उसको हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। ये जो 9 है उसको यहाँ पे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 9C/5 यानी 9/5C बराबर F माइनस 32। उसके बाद फिर क्या करेंगे 9/5C प्लस 32 यहाँ पे ले आए और यही है जो तो आपका F हो जाएगा। ठीक, F का कितना हो गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट। आपका दिया क्या गया था, ये जो टेम्परेचर था वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में था। तो हम लोग यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा कितना दिया हुआ है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, बिटवीन 68 एंड 77। यही है जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो 68 है और 77 है वो दोनों इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड वाला जो साइन था वो हटा दिए। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो F के जगह पे हम लोग को क्या लाना है आंसर में, F के जगह पे हम लोगों को C आंसर में लाना है डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पे रख देंगे। रखने का क्या मतलब हुआ देख लीजिए आप लोग, 68 और यहाँ पे हो जाएगा 9/5 C माइनस 32। ठीक है, इस तरह से रख दिए। उसके बाद करेंगे क्या, इसको दोनों को इस साइड ले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 68 प्लस 32, ये हो जाएगा 9C/5। आपका क्वेश्चन तो यही दिया हुआ था, ठीक है 9C/5 और ये हो गया आपका 27 प्लस 32,
इतना तो हो गया, इतना आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर ये वाला कितना हो जाएगा, 60, 30, 90 और 10, 100। आपका ये जो 100 हो गया। फिर आपका 9c/5 ये तो पहले से ही है, और ये हो जाएगा 70, 30, 100 और फिर ये 9, 109। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है आगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एक कंसेप्ट यहाँ पे, कंसेप्ट नहीं मिसकंसेप्ट बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला था, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर निकाला था 9/5 C+32। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे तो मिस्टेक से, गलती से हम लोग 9c/5 -32 कर दिए। तो यहाँ से तो हमारा आंसर है जो वो गलत आते चला जाएगा, तो गलत आते चला जाएगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे चेंज कर लेना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कर दिए फिर से, और इस वाले को फिर से हम लोग को सोल्व करना होगा। चलिए ये तो बात हुई मिस्टेक की। मिस्टेक तो हम लोगों ने कर दिया था, लेकिन उसे जल्दी हम लोगों ने रिकवर कर लिया। चलिए इसको हम लोग जल्दी से सोल्व करते हैं। 68 - 32 हो जाएगा, और फिर ये आपका 9c/5 और ये होगा 77 - 32। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3, 36 हो जाएगा। उसके बाद 9c/5 और ये हो जाएगा आपका 77 - 32। तो यहाँ पे आपका 5 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया, यहाँ 45 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, ये वाला 5 को ऊपर ले जाएंगे और ये वाला 9 को नीचे लाएंगे। मतलब इस प्रकार से 5/9 गुना 36, और यहाँ पे c बच जाएगा। यहाँ पे 45 तो है ही, यहाँ पे भी इस प्रकार से है। यहाँ पे ऊपर 5 और नीचे 9। तो ये वाला कट कर कितना आ जाएगा, ये वाला आपका है जो कट के आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 का मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो जो आपका सेल्सियस है वो सेल्सियस वाला पार्ट 20 से बड़ा, 20 डिग्री से बड़ा और 25 डिग्री के बीच में, 20 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है जो आपका इसका सॉल्यूशन का तापमान आ गया। यही है जो हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में लिख देंगे, द रिक्वायर्ड रेंज इज बिटवीन 20 and 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो सॉल्यूशन था उसका तापमान 20 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लिए। ये जो आपका था वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप, मतलब है जो भाषा के आधार पर क्वेश्चन दिया गया था। उस भाषा को सबसे पहले हम लोगों ने समझा, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसके कंसेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में है जो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था c/5 = f - 32/9 वो ना दिया हो, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर अब आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो देख लेते हैं क्या है। तो वो क्वेश्चन नंबर 12 भी वर्ड प्रॉब्लम है। उसमें क्या लिखा हो, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस प्रकार से बीकर एक बना लेते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर ना, क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है 8% बोरिक एसिड है। 8% आपका है जो बोरिक एसिड दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या बोला, एक गिवन डाटा है, सब वही मैं लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया गया है, मैं कहीं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। 8% बोरिक एसिड दिया हुआ है, उसके बाद उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके कंसंट्रेशन को कम करते हैं, उसमें कुछ पानी टाइप का मिलाते हैं, ठीक, उसके कंसंट्रेशन को घटाते हैं। तो क्या करते हैं घटाने के लिए, तो घटाने के लिए हम लोग इसमें
इसको घटाने के लिए हम लोग इसमें 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन मिलाते हैं। 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिलाते हैं। इसमें करते क्या है कि 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन को मिला देते हैं इसमें। उसके बाद फिर होता क्या है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है, रिजल्टिंग मिक्सचर आता है, वो आता है 4% से अधिक और 6% से कम बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। फिर क्या प्राप्त होता है, यदि ये दोनों को मिला दिए, ये दोनों को मिला दिए ना, तो 4% से अधिक और 6% से कम बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। मतलब मुझे मालूम नहीं है कि 4% से अधिक कितना अधिक और 6% से कितना कम, तो ये डाटा निकालना है हम लोग को। ये तो बताया गया है कि इतना परसेंट और इतना परसेंट के बीच में आपका है जो सॉल्यूशन आ रहा है, तो यही चीज़ तो निकालना है। और हमें क्या डाटा गिवन है, तो और डाटा गिवन है इफ़ यदि वी हैव 64 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन। जो 8% सॉल्यूशन था, 8% बोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन था, वो दिया हुआ है 640 लीटर। इसमें कितना था, 640 लीटर सॉल्यूशन था 8% बोरिक एसिड वाला। फिर 2% बोरिक एसिड वाला उसमें मिलाए, उसके बाद 4% और 6% के बीच में जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग को निकालना है। कितना, जो हाउ मेनी, यानी 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन कितना हम लोग जोड़ेंगे, ये है जो 4 और 6 के बीच में आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग को अभी तो कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है कि जो 2% बोरिक एसिड था वो कितना मिलाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो X होगा, माना कि, यानी लेट 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी X लीटर। मतलब हम लोग X लीटर है जो 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन को ऐड किए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको तो ऐड किए हम लोग, इसमें ये जो था इसमें ऐड कर दिया 2% बोरिक एसिड वाले को कितना किए, X लीटर किए, X लीटर। ये हम लोग बाहर से कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा अलग से। तो अब जो नया बन जाएगा सॉल्यूशन वो कितना का बन जाएगा, तो X प्लस 640 लीटर का जो नया सॉल्यूशन है वो इतना हो जाएगा। अब नया सॉल्यूशन तो इतना हो गया, उसके बाद फिर क्या, अब द रिजल्टिंग जो ये नया सॉल्यूशन आया वो है जो क्या बताया गया है क्वेश्चन के थ्रू, ये दोनों को यदि ऐड किए तो ये बोला गया है कि 4% और 6% के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है यही वाला X प्लस 640 वाला, जो 4% बोरिक एसिड और 6% बोरिक एसिड दोनों के बीच में है, इतना हमें क्वेश्चन के थ्रू पता लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2% ऑफ X, 2% ऑफ X प्लस, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8% ऑफ 640, 2% ऑफ X प्लस 8% ऑफ 640 है जो बड़ा है किससे, 4% ऑफ आपका हो जाएगा X प्लस 640 से। इसका क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले एक इक्वेशन ये हुई हमारी, अब दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन 6 से छोटा वाला बोल रहा है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। 2% ऑफ X प्लस 8% ऑफ 640, ठीक, इज लेस देन, यह है जो लेस देन होगा कितना, 6% ऑफ X प्लस 640 से,
नीचे लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। x प्लस, ये तो विजुअल होना चाहिए इतना तक आप लोगों को, x प्लस 640। चलिए इसका अब हम लोग मतलब सबसे पहले समझते हैं। ये जो दो इक्वेशन हम लोग लिखे उसका मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिखे, ये चीज़ हम लोग वहाँ से लिखे जहाँ हमको क्वेश्चन ये चीज़ बताया था, वो वाले वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड जो दिया गया था, जो शब्द दिया गया था, उससे हम लोग निकाल कर एक इक्वेशन बना लिए कि 2% x का लेंगे, नया माने थे x, ठीक। इसके बाद 8% लेंगे 640 लीटर वाले में से, तो है जो 4% ऑफ x प्लस 640 से बड़ा, ठीक। इतना तो आपका हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे हम लोग का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अब सोल्व करते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले से चलते हैं। 2% ऑफ x यानी 2/100 इंटू x, ठीक। इसके बाद प्लस 8/100 इंटू 640 है जो छोटा है, किससे छोटा है, 4% ऑफ x प्लस 640 यानी 4/100 इंटू x प्लस 640। इतना तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से। मैं कुछ नहीं किया हूँ, 2% है तो 2/100 लिख दिया है, ऑफ है तो इसको मल्टीप्लाई लिख दिया हूँ, और बाकी तो वही रेस्ट चीज़ लिखा हुआ है। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन वाला। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले को देख लेंगे। हम लोग इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या है, ये जो 100 वाला पार्ट है वो आपको दोनों जगह आ रहे होंगे, इक्वेशन के इस साइड भी और इक्वेशन के उस साइड भी। तो सबसे पहले कीजिए क्या, आप लोग इसको कॉमन ले लीजिए। 2x/100 तो इसको लिख ही सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 640/100, इसको 4/100 कॉमन है, x प्लस 640। यहाँ पे हम लोग करते क्या है वो अगले स्टेप में करेंगे। चलिए ठीक है, ये जो 100 है उसको कॉमन ले लिए, 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ और यहाँ ये तीनों में से हट जाएगा डायरेक्टली। थोड़ा सा यहाँ से कॉमन लेकर भी आप हटा सकते थे, यहाँ मैं डायरेक्टली आप लोगों को हटा दिया। चलिए इसके बाद फिर 2x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 0, 8 4 जा 32 और 3 बच जाएगा, तो 8 6 48 और 3 51, 5120। उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 0 तो ऑलरेडी प्लस है, 4 चौके 16 और फिर 1 है तो 6 चौके 24 1 25 यानी 2560, इतना हो गया। इसके बाद फिर इस वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे, 5120 माइनस 2560 है जो बड़ा है, किससे बड़ा है, तो 4x माइनस 2x। माइनस 2x क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इस साइड वो पॉजिटिव में है, तो उस साइड जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको सोल्व कर देते हैं। ये 0 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 10 बचेगा तो 5 से 5 और फिर 4 से 2 गया तो 2 बचा, आपका 2560 हो गया और यहाँ पे 2x हो गया। अब x निकालते हैं इसके बाद भी, तो 2560 डिवाइडेड बाई मेरा कितना हो जाएगा 2 है जो, ये हुई बात इसकी। 2560/2 है जो बड़ा है x से, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका, ये है जो आ जाएगा आपका 1280। इसको कंक्लूड कर लीजिए थोड़ा सा, 1280 दूनी 2560 होगा, ये तो आप लोग बिल्कुल आसानी समझ पा रहे होंगे। और यह हो जाएगा आपका x। ये इक्वेशन 1 से मेरा इतना
एक सॉल्यूशन टाइप का आया कि इक्वेशन 1 को सोल्व किए तो इतना आया। अब इक्वेशन जो 2 है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, तो मैं इसे मिटा देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग को इस वाले चीज़ से हम लोग इक्वेशन लिख चुके हैं, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। चलिए ये वाला मिटा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको इक्वेशन सोल्व करके दिखा देता हूँ। है तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन, लेकिन हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं। इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले हर एक कंसेप्ट को जान चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं जिसमें कंसेप्ट बताया गया है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, कंसेप्ट वाला वीडियो आपको प्रीवियस वीडियोज मिलेंगे। तो वो जो बाकी बचे 4 वीडियो हैं उन वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों के लिए। और जो आगे की बात हुई या कुछ बातें जो मैं इतने बताने के बाद भी आपको ना समझ आए, तो पहले तो रिपीट करके देखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ भी आप क्वेश्चन को भेजकर पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे परेशानी है। आप लोगों को इस तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो चलिए ये तो बात हुई फैसिलिटी की, अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जो था 2% ऑफ x यानी 2/100 इंटू एक्स प्लस इतना खत्म हुआ। इसके बाद 8% ऑफ 640 8/100 गुना 640। इसके बाद वो है जो कम है, किससे कम है, तो 6% यानी 6/100 गुना x प्लस 640 x प्लस 640। चलिए इतना तक तो हो गया बात। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये जो 100 वाला पार्ट है, जो 100 वाला टर्म है आपका, वो तो इसमें भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है। आप कॉमन लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद कैंसिल कीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिल किया था वो कैंसिल हो जाएगा। मैं उसको डायरेक्टली वहाँ पे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 2x प्लस 0 8 चौके 32 3 बचा 8 छक्का 48 3 आपका कितना हो जाएगा 5120। यही चीज़ तो कैलकुलेशन यहाँ भी किया था। उसके बाद फिर वो कम है, किससे कम है, तो 6x प्लस 0 यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24 बचा 2 36 2 6 छक्के 36 2 38। चलिए इस वाले में क्या करेंगे, वही सेम चीज़ 5120 माइनस 3840 है जो 6x, और ये वाला इस साइड ले जाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा माइनस 2x। इसको घटा देते हैं 0 8 2 और फिर 1, कितना हो गया आपका 1280। इतना ही हो जाएगा ना आपका, है जो 1280 हो जाएगा। और फिर एक कितना है 4x हो जाएगा। अब 1280 डिवाइडेड बाई 4 है जो आप कीजिएगा तो x हो जाएगा। अब इस 1280 का 1280/4 कीजिएगा तो कितना आएगा वो आप लोग थोड़ा निकाल लीजिए, तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 300। चलिए हम लोग यहाँ पे डिवाइडिंग कर देते हैं। सब चीज़ हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे लगाना नहीं है। जब आसानी से कोई काम हो तो आपको दिमाग लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 320 आ गया। चलिए यहाँ पे 320, चलिए 320 से बड़ा आपका x होगा। यहाँ पे इस तरह की बातें हमें पता हुई। अब बात रही आंसर की। इतना तो हम इक्वेशन 2 लिए, उसके बाद सोल्व कर लिए, गिवन डाटा से इक्वेशन बनाए और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दिए। तो इसका आखिर मतलब क्या बनता है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग को इक्वेशन से यही फ़ायदा होगा, जो x था मतलब हम लोग कितना लीटर लिए थे 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, वो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना लीटर लिए थे। यही तो x लीटर ही तो लिए थे, माने थे यहाँ पे, माना कि 2% ऑफ बोरिक एसिड जो वाला एसिड होगा वो उसको x लीटर मानते हैं, ठीक। तो वही x यहाँ से पता चल जाएगा। तो वो x से क्या हुआ 320 से बड़ा और 1280 से छोटा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे एक साथ,
320 से आपका बड़ा होना चाहिए और फिर 1280 से छोटा होना चाहिए। यही तो आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। यही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। देख लेते हैं एक बार फिर से कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। पूछा गया था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो यही तो हम लोग माने थे कि माना कि 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन x लीटर है, तो वही x लीटर हम लोगों को निकालना था, वही x का वैल्यू निकालना था। वही x का वैल्यू हम लोगों ने इतने कैलकुलेशन के बाद निकाल लिया। चलिए इतना क्या निकाला, 320 और फिर से बड़ा और 1280 से छोटा। इतना जो क्वेश्चन था हम लोगों का बहुत बड़ा गया, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट हम लोगों ने पहले से ही जान रखा था। तो उस कंसेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना पाए। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसका कंसेप्ट हम लोगों ने पहले ही जान रखा था, तो हमें परेशानी नहीं हुई इस क्वेश्चन को बनाने में। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए इतने देर में तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है 30 नंबर। और जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है वो भी लगभग 12 नंबर क्वेश्चन के इक्विवेलेंट ही हैं, लगभग इसी प्रकार के हैं। और जो आपका जो लेक्चर 5 है वो शायद कुछ बड़ा होते जा रहा है, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि ये जो आप 30 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद से कर लेंगे। लेकिन खुद से करने से पहले एक बात है, मैं आप लोगों को उसका डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में कि आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को बनाइएगा। और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को निकालना एक काम बन गया, एक आपका होमवर्क बन गया, और उसको निकाल के आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आप लोग बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 125 नहीं 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। 1125 लीटर, एक चीज ये दिया हुआ है, और ये 25%, नॉट 25%, 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ये है जो 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें 45% एसिड है, ठीक है। और ये जो टोटल 1125 लीटर है, उसमें मतलब कितना हम लोग लीटर ऑफ वाटर मिलाएंगे, ये जो 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, तो और एक है जो 1125 लीटर का टैंक है, तो उसमें कितना हम लोग वाटर मिला देंगे कि जो सॉल्यूशन है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका बचेगा वो विच कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक टैंक है यानी एक बर्तन है, बर्तन यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि 1125 लीटर किसी बर्तन में हम लोग कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो एक टैंक बोलेंगे। एक टैंक में 1125 लीटर सॉल्यूशन रखा हुआ था, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था कितना, 45%, यानी
1125 लीटर का 45% उसमें एसिड था। अब बोला गया है कि इसमें हम लोग कितना वाटर ऐड करेंगे, कितना पानी मिलाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पूरा टैंक था वो 25% और 30% है ना आपका, 25% और 30% एसिड कंटेन करेगा। ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। जो एसिड है वो 25% से अधिक और 30% से कम, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए वो भी क्वेश्चन बिल्कुल ही इसी प्रकार के थे। उसमें केवल अलग क्या था, तो वो टैंक में क्या किया गया था, हम लोग माने थे किस प्रकार से कि हम लोग 1 लीटर है जो उसमें 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करेंगे। तो इस तरह भी उसी तरह इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो वाटर ऐड करेंगे वो हम लोग 1 लीटर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा और बिल्कुल ही आप आंसर के करीब पहुंच जाइएगा, आंसर को निकाल पाइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना है, ये आपके लिए हुआ होमवर्क। और इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन निकालिएगा। उसके बाद फिर आंसर जो होंगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि किनका आंसर सही हुआ और किनका सही नहीं हुआ, ये मैं आप लोगों को बता पाऊँ। नहीं तो फिर इसका आंसर आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी के आंसर से आप लोग मैच भी करवा सकते हैं। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ओवरकम यहाँ से पास आउट करते हैं, मतलब इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये आप लोगों को बनाने का जिम्मा दिया गया है। हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वही है जो हमारा ये जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करने की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ख़त्म होते ही हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, जो 14 नंबर क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, IQ ऑफ ए पर्सन। लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारा IQ कम है, तुम्हारा IQ ज़्यादा है, तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाई फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिया गया है IQ निकालने के लिए, MA बाई CA इंटू 100। यह है जो आपको फॉर्मूला सब गिवन है। सब ये सब मैं क्वेश्चन के थ्रू लिख रहा हूँ। जो क्वेश्चन में दिया गया है वही सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन रखूँगा। उसके बाद दिया गया है वेयर MA इज मेंटल एज। ये जो MA है वो दिया गया है MA यानी मेंटल एज, और CA है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है आपका, क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज एज आपका हो गया। ठीक है, दो बातें, मेंटल एज तो इसका शॉर्ट फॉर्म MA, क्रोनोलॉजिकल एज तो इसका शॉर्ट फॉर्म CA। ठीक, इसके बाद दिया गया है आपका इफ IQ है जो 80 और 140 के बीच है। IQ क्या है, 80 से बड़ा और 140 से छोटा। 80 है, 80 से बड़ा और 140 से छोटा आपका दिया गया है। चलिए, तो इसको हम लोग अब सोल्व करते हैं। आगे भी कुछ दिया गया है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन। ये किसके लिए है, फॉर ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन। मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप लर्निंग पीरियड में हैं अभी। तो इस क्वेश्चन को एक बार यदि आप समझ रहे होंगे, एक बार यदि समझ जाइएगा, एक बार खुद से बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग एक्सपीरियंस हो जाइएगा इसका, फिर आप बहुत ही तेज़ी से बना पाइएगा। तो आप लोग को थोड़ा भी सब्र से धीरे धीरे काम करते रहना है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत तेज भी क्वेश्चन करेंगे,
बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों को ये चीज़ बहुत स्लो भी लगे, तो यूट्यूब का फैसिलिटी जो फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस में आप इस प्रकार की फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, इतना दिया हुआ था। तो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। ठीक है, क्या निकालना है आपका? आपका फाइंड द रेंज निकालना बच गया आपको मेंटल एज के लिए। तो इस रेंज को हम लोग निकालने के लिए देखते हैं क्या प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि जो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन है उसका IQ 80 और 140 के बीच में है, इतना हमको गिवन है इस क्वेश्चन से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद फिर दी हुई बातें ये है, देखिए क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो फिर फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, जो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन ग्रुप हैं उसके लिए हम लोग का CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज वो दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? CA दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। देखिए जैसे IQ जो था वो MA बाई CA कितना आपका यहाँ पे 12। ठीक, उसके बाद फिर इतना 100 आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद फिर देखिए क्या क्या दिया गया है। और हम लोग ये करेंगे कि जो ये वाला IQ का जो वैल्यू आया इतना, वही सेम चीज़ को इसके बाद करेंगे क्या, इसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग इसको पुट भी कर देते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में पुट करने का क्या मतलब हुआ? इस वाले इक्वेशन में पुट करने का मतलब हुआ 80 से, ठीक, IQ का मतलब MA बाई 12, IQ का मतलब MA यानी मेंटल एज बाई 12 हो जाएगा आपका। और फिर वो है, वो कितना है 140 से छोटा है आपका। इतना तक तो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इक्वल है, इक्वल मिला देते हैं, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। इतना तक तो हम लोग इस यहाँ से देख पा रहे हैं। तो अब फिर बातें हुई आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। आगे की बात हुई तो यहाँ पे जो 12 है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होकर क्या वैल्यू देगा? देखिए यहाँ पे 12×8 = 96 यानी 960 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे MA आपका हो गया। और यहाँ पे 14 × 12 यानी 14 × 12 28। और ये आपका 14 है, कितना हो जाएगा 8 6 1 1680। इसको हम लोग देखें क्या हुआ 1680। जो मेंटल एज है वो 960 से बड़ा और 1680 से छोटा यहाँ पे आ गया। तो ये तो यहाँ तक की बातें हुई। लेकिन हम लोगों ने ये जो 100 वाला टर्म था उस 100 वाले टर्म को यहाँ पे नहीं लिखा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देते हैं ये 100 वाला टर्म। यहाँ पे 100 हो गया। फिर आपका MA × 100 यहाँ पे भी बच जाएगा, MA × 100। ठीक, इतना हुआ। इसके बाद फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 960/100 मेंटल एज 60/100। आप लोगों को इस साइड थोड़ा परेशानी हो रहेगी देखने में, इसको छोटा लिख देते हैं थोड़ा। देखिए 1680/100। तो ये आपका आ गया 9.6 और किससे छोटा है 16.8 से छोटा है। तो इतना तक तो हमारा आ गया। और यही सेम चीज़ तो हमें निकालना था। तो हमारा जो मेंटल एज था वो इस ग्रुप का, जो 12 ईयर वाला ग्रुप था उसका मेंटल एज कितना आ गया। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यही चीज़ तो मुझे निकालने के लिए बोला गया था इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो भी पूरा हो गया।
मैं उम्मीद करता हूँ आप जो सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे होंगे वो हर एक कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पे आपका ख़त्म होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं अब बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बातें कि हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज था वो पूरे 5 लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और फिर इसके बावजूद यदि आप लोगों को कोई कंसेप्ट लगे कि मैं मिस कर दिया हूँ या फिर कुछ क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम आ रहे होंगे, क्वेरी आ रहे होंगे कुछ क्वेश्चन में, वो क्वेश्चंस को भी आप हमें सेंड कर सकते हैं और फिर उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो ये तो बात रही लीनियर इनइक्वालिटी की। अब बात रहेगी कि हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होंगे, आगे के आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग अभी नॉलेज हमसफ़र से जुड़े हुए हैं, तो इस सफ़र में, इस चैनल का नाम है नॉलेज हमसफ़र, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सफ़र कर रहे हैं। उस सफ़र में आपको अगला सफ़र यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही फेमस टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। जो हिंदी वाले छात्र हैं वो भी यहाँ पे आसानी से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो त्रिकोणमिति जो आपका चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। मतलब एक तो 5 लेक्चर हुई और फिर आगे के जो भी लेक्चर होंगे वो त्रिकोणमिति पे बेस्ड होंगे। वो फिर टॉपिक आपका ख़त्म होगा, फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो ये जो सफ़र है वो आगे की ओर चलता रहेगा और इस सफ़र से आप जुड़े रहिएगा तो हर एक कंसेप्ट को जान पाइएगा। अपने जो क्लास में आप 11th में पढ़ रहे हैं उस 11th क्लास के हर एक टॉपिक को जान पाइएगा। मतलब मैथमेटिक्स का आप गुरु बनने वाले हैं यदि इस नॉलेज हमसफ़र से आखिरी तक जुड़ने वाले हैं। जब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ तब तक आप यदि जुड़े रहते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप मैथमेटिक्स के गुरु जरूर बनकर उभरेंगे। चलिए, तो थैंक यू दोस्त। मैं आखिरी में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है नॉलेज हमसफ़र, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ।